कई बार जीवन में पैसों की इतनी ज़्यादा समस्याएं आ जाती हैं, इतने ज़्यादा संकट आ जाते हैं कि बहुत ही ज़्यादा पैसों की आवश्यकता पड़ती है और ऐसे में कहीं से भी धन की प्राप्ति हो नहीं पाती है। ऐसे में व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा प्रयास भी करता है, काफ़ी ज़्यादा मेहनत भी करता है, बहुत सारे लोगों से उधार मांगने की कोशिश भी करता है, लेकिन जब संकट घेर लेता है धन की समस्याओं का, तो ऐसे में ना तो कहीं से धन प्राप्त हो पाता है और ना ही कोई उधार भी देता है। तो आज के इस वीडियो में एक ऐसे अनुष्ठान के बारे में हम आपको बताएंगे जिसको आपको केवल तब करना है जब आपके जीवन में पैसों की बहुत ही ज़्यादा समस्याएं आती हैं और कहीं से भी आपको धन की प्राप्ति हो ही नहीं पाती है। बहुत ज़्यादा धन की जरूरत जब आपको पड़ती है, केवल तभी इस अनुष्ठान को किया जाता है। इस अनुष्ठान को करने से पितरों की सहायता प्राप्त होती है और तुरंत ही पितर हर प्रकार के संकट को निश्चित ही दूर करते हैं। बल्कि जिस भी व्यक्ति के साथ उसके पितर हमेशा होते हैं, ऐसे व्यक्ति को घोर संकट से कभी भी नहीं गुजरना पड़ता है। चाहे उसके शत्रु कितने भी हों, कितनी भी समस्याएं उसके जीवन में हों, लेकिन पितर उसे हर प्रकार के संकट से निश्चित ही बचा ही लेते हैं। ऐसा भी कहा जाता है जिस व्यक्ति के पितर उसके साथ होते हैं, बिल्कुल एक ढाल की तरह उसका कार्य करते हैं, उसे हर संकट से बचाते हैं और उसकी जितनी भी जरूरत होती है उन्हें भी पूरा करते हैं। इसीलिए इस अनुष्ठान को जैसे ही आप करेंगे तो इससे पितरों का साथ तो प्राप्त हो ही जाता है और जिस भी संकट में अगर आप फंसे हुए होते हैं तो उन हर प्रकार के संकट से पितर आपको निकाल ही लेते हैं। तो इस वीडियो में इस जानकारी को बिल्कुल ध्यान से सुनते रहें, सभी विधि को जान लें। सबसे पहले वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय हर हर महादेव अवश्य ही लिख दें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन भी अवश्य ही दबा दें, जिससे इसी प्रकार की खास जानकारी वाले वीडियो आपको हमेशा मिलते रहें। तो दोस्तों, आपको सबसे पहली चीज़ तो ये बता दें कि जीवन में हमेशा घोर संकट जैसे कि धन की समस्याएं, शत्रुओं की समस्याएं या फिर ऐसा संकट जिससे आप निकलना चाहें लेकिन अपने आप को फंसा हुआ देख पाते हैं, तो ऐसी जो समस्याएं होती हैं केवल तभी आती हैं जब पितरों का साथ जीवन में नहीं होता है। पितरों का साथ अगर जीवन में नहीं होता है तो ऐसे में संतान सुख की प्राप्ति नहीं हो पाती है। सब कुछ होते होते भी दुख, चिंता, परेशानी, बीमारियां आदि घेर कर रखती हैं। खास करके जो शरीर के दर्द की जो समस्याएं होती हैं, जैसे कि नसों में दर्द होना, जो जॉइंट्स होते हैं उनमें दर्द हो जाना, ये समस्याएं भी केवल तभी होती हैं जब पितृ दोष या फिर पितरों का साथ जीवन में नहीं होता है। पितृ संकट वायु दोष उत्पन्न शरीर में करता है और जब भी वायु दोष शरीर में उत्पन्न हो जाता है तो नसों में, जॉइंट्स में आदि वगैरह दर्द होने लग जाता है। लेकिन अगर पितृ संकट, पितृ दोष या पितरों का साथ प्राप्त हो जाता है, पितृ दोष दूर हो जाता है, तो ऐसे में उस व्यक्ति को वायु दोष नहीं लगता है, जिसके कारण वह बिल्कुल स्वस्थ रहता है और सुखी जीवन जीता है। तो दोस्तों, इस अनुष्ठान को करने के लिए आपको बस एक छोटा सा हवन करने की आवश्यकता है और ये हवन केवल आपको गुरुवार के दिन करना है। हवन करने के लिए सबसे पहले आपको आम की लकड़ी लेकर आना है, हवन सामग्री लेकर आना है, घी लेकर आना है और 21 चावल के दाने आपको लेने हैं। और चावल के दाने ऐसे लेने हैं जो बिल्कुल साबुत हों, बिल्कुल भी टूटे हुए, गंदे बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। बिल्कुल साबुत चावल के दाने आपको लेने हैं। तो सारी चीज़ों को, हवन सामग्री को आपको घी में मिला देना है, किसी भी तसले में, किसी भी हवन कुंड में, जो कि बड़ी आसानी से कहीं भी प्राप्त हो जाते हैं। छोटा सा हवन कुंड आपको ले लेना है। आम की लकड़ियों को कपूर की सहायता से जलाना है और सबसे पहला दिया भगवान श्री गणेश के लिए लगाना है, दूसरा दिया आपको अपने पितरों के लिए लगाना है और तीसरा दिया आपको भगवान शिव के लिए लगाना है। जैसा कि आप जानते हैं कि गणपति पर्व भी चल रहा है, तो इन दिनों में इस अनुष्ठान को करना बेहद खास है। अभी पितृपक्ष भी शुरू होने वाले हैं, तब भी कर सकते हैं। वैसे तो इस अनुष्ठान को कभी भी किया जा सकता है संकट के समय में, क्योंकि पितरों से संबंधित जितनी भी चीजें होती हैं वे किसी भी दिन, किसी भी समय की जा सकती हैं। तो अग्नि जलाकर आपको हवन सामग्री से 11 बार भगवान श्री गणेश के नाम की आहुति देनी है और प्रार्थना भगवान श्री गणेश से ये करनी है कि मैं अपने पितरों का साथ पाने के लिए यह अनुष्ठान कर रहा हूँ, मुझे मेरे पितरों का साथ मिले और इस कार्य में जितनी भी बाधाएं हैं गणपति भगवान उन्हें दूर करें और मेरी धन की समस्याओं को भी दूर करें। ऐसा आपको बोलकर 11 बार ओम गण गणपताय नमः मंत्र से आहुति देनी है। 11 बार देनी है। मंत्र को एक बार फिर से सुन लें, ओम गण गणपताय नमः। बस यही मंत्र आपको बोलना है। यह बेसिक मंत्र होता है जो सभी को पता होता है। तो इसी मंत्र से आपको आहुति देनी है। दूसरा आपको ये करना है कि 21 बार महामृत्युंजय मंत्र ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टि वर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्,
इस मंत्र से आपको 21 बार हवन कुंड में हवन सामग्री के साथ आहुति देनी है। हवन सामग्री के साथ घी और गूगल आपको बराबर मात्रा में मिला लेना है। ये बात आप ध्यान रखें। सबसे पहले आप जो गणेश भगवान की आहुति देंगे वह केवल घी और हवन सामग्री की देनी है। दूसरी बार में जो आप आहुति देंगे वो घी, हवन सामग्री और गूगल के साथ आपको देनी है। और जो तीसरी हवन आहुति आपको देनी है वो पितरों के नाम की आपको देनी है। उसके लिए आपको हवन सामग्री, घी, गूगल और शक्कर बाद में मिला देनी है। बस उसके बाद 108 आहुति आपको पितरों के नाम की देनी है। इस मंत्र से ओम ह्रीम पितृदेवाय मम कार्यम सिद्धिम में देहि ह्रीम ओम फट स्वाहा, यही मंत्र कमेंट बॉक्स में पिन करके कमेंट में लिखा गया है। वहां से आप इसे देखकर पढ़ सकते हैं और लिखकर अपने पास भी रख सकते हैं। यह बड़ा ही ज़्यादा सिद्ध और खास मंत्र है, खास करके पितृ अनुष्ठान करने के लिए और पितरों से तुरंत सहायता प्राप्ति के लिए। तो 108 बार इसी मंत्र से आपको हवन सामग्री जो जो हमने आपको बताई है उसी सामग्री से 108 आहुति आपको देनी है। उसके पश्चात भगवान शिव से, पितरों से अपनी मनोकामनाओं को बोलना है। जो समस्याएं, जो संकट आपको घेर के परेशान कर रहे हैं, जो आपके दुख का कारण है, वो सारी चीज़ें आपको उन्हें बता देनी है। उसके पश्चात आप ये जो हवन सामग्री है इसे बिल्कुल अच्छी तरह होने दें, जिससे ये जो हवन आपने किया है ये आपके पूरे घर में इसकी धुनी फैल सके, इसका धुआं फैल सके। इससे काफ़ी ज़्यादा लाभ की प्राप्ति होती है। अगर आपके घर में नकारात्मक ऊर्जाएं, बुरी शक्तियाँ फंसी हुई होती हैं, घुसी हुई होती हैं और छुप कर बैठी हुई होती हैं, वो भी इस हवन से तुरंत ही भाग खड़ी होती हैं। हर जगह बिल्कुल पॉजिटिविटी का संचार बढ़ जाता है। और इस हवन को आपको अवश्य ही करना चाहिए। गुरुवार के दिन आपको किसी भी समय, किसी भी दिन कर लेना है, लेकिन इस बात का आपको ध्यान रखना है कि सूरज ढलने से पहले ही इस हवन को किया जाता है। कोई भी हवन हो सूरज ढलने के बाद नहीं किया जाता है। सूरज ढलने से पहले ही आपको सारी चीज़ें कर लेनी है। जिस दिन आप हवन करेंगे उस दिन आपको बिल्कुल सात्विक भोजन करना है और किसी को भी अपशब्द, क्रोध आदि वगैरह नहीं करना है। तमस वाली जितनी चीज़ें हैं उनसे बिल्कुल आपको दूर रहना है। और 21 चावल के दाने जो आपने लिए हैं, जो हवन करते समय आप हवन कुंड के बिल्कुल पास रखेंगे, किसी भी लाल रुमाल में बांधकर इन्हें आपको रखना है। और हवन करने के बाद अपने ऊपर से 21 बार उतारकर इन्हें 21 सिक्के जो 1 रुपये के होते हैं उनके साथ बांधकर एक सिक्का एक चावल, एक सिक्का एक चावल ऐसा करते हुए 21 बार उसे नदी में प्रवाहित कर देना है। किसी भी नदी, किसी भी समंदर आदि में इसे प्रवाहित किया जा सकता है। बस इतना ही प्रयोग आपको करना है। जैसे ही इस प्रयोग को आप करेंगे आप खुद देखेंगे कि आपके पितृ जो हैं आपके साथ हो जाएंगे। हर एक संकट से आपको निकाल लेंगे। कितना भी दुख, कितनी भी परेशानी ही क्यों ना हो, इसी अनुष्ठान को करते ही वह हर प्रकार के संकट से निकालने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाते हैं और काफ़ी मदद करने के लिए तत्पर रहते हैं। बल्कि अगर आपके जीवन में कोई संकट भी नहीं है तब भी इस हवन को अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि काफ़ी लोगों की आदत ये होती है कि जब खुश होते हैं, सारी चीज़ें अच्छी उनके जीवन में होती है, तो उस समय में बिल्कुल भी कुछ भी नहीं करते हैं। और जब सब कुछ बिगड़ जाता है तो भगवान की ओर, पितरों की ओर, कुल देवता, कुल देवी की ओर दौड़ते हैं। तो अगर आपके जीवन में सब कुछ सही भी है तब भी इन चीज़ों को आपको करते रहना चाहिए, जिससे कभी भी आपके जीवन में दुख और कष्ट बिल्कुल भी ना आए। इस खास जानकारी को दूसरे लोगों के साथ अवश्य शेयर कर दें और पुण्य की प्राप्ति करें, क्योंकि जब आप शेयर करते हैं तो इससे दूसरे लोगों की मदद होती है, आपके गुड कर्मास बढ़ते हैं। इसी प्रकार की खास जानकारी हमेशा पाने के लिए चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करके बेल बटन अवश्य दबा कर रखें, जिससे जब भी हम आपके लिए वीडियो लेकर आएंगे तो यह वीडियो आपको समय पर मिलती रहा करे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।